13 जनवरी 2012 की रात को इटली के तट पर एक लग्जरी क्रूज लाइनर कोस्टा कॉनकॉर्डिया पर सवार यात्रियों के लिए एक सफर की तरह ही था। सभी अपने सफर का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और अपने पीछे छोड़ दिए कई सवाल, जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। क्या ये घटना किसी इंसान की गलती का परिणाम था? सच का वो पहलू जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सच को सच्चाई से जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कोस्टा कॉनकॉर्डिया एक ऐसा जहाज जो कि आकार में टाइटैनिक से भी बहुत बड़ा था। ये पूरे 950 फुट लंबा लाइनर क्रूज था। इतना ही नहीं, इस जहाज में टाइटैनिक से पूरे 2000 ज्यादा लोग सफर कर सकते थे। उस दिन इस जहाज पर 4292 यात्री सवार कर रहे थे। इस जहाज को अगर पानी पर चलता शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 4 स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट, 13 बार, कैसीनो, बास्केटबॉल कोर्ट, जिम और फिटनेस सेंटर, स्पा और तो और आपके एंटरटेनमेंट के लिए F1 रेसिंग सिमुलेशन भी मौजूद था। इसे एक इटालियन कंपनी फिनकैंटिरिया ने बनाया था और इतने बड़े और आलीशान जहाज को तैयार करने में उन्हें पूरे 2 साल का वक्त लग गया था। ये एक डीजल पावर्ड शिप था। इसकी स्पीड टाइटैनिक के ही समान 42.56 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब जिस तरह टाइटैनिक अपने समय का आलीशान और लग्जरी शिप था, ये भी उस दिन से पहले तक दुनिया की सबसे लग्जरी शिप में से एक हुआ करता था। और इन दोनों की कहानी का अंत भी काफी कुछ एक जैसा ही हुआ। जहां टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया था, उसी तरह ये शिप भी एक चट्टान से टकराकर पानी में डूब गया था। जी हाँ, 13 जनवरी 2012 की रात लगभग 9 बजे ये जहाज गिगिलियो द्वीप के पास चट्टानों से टकराकर पलट गया था और इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि 64 लोग जख्मी हुए थे। अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि समुद्र के बीच में चट्टान कहां से आ गया। तो इसे जानने के लिए चलिए इस पूरी घटना को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। असल में जब ये जहाज डूबा, उस समय ये किनारे के करीब था, जहां पानी काफी उथल पुथल था। 13 जनवरी की रात को यही कोई 9:45 का समय था जब ये जहाज एक चट्टान से टकरा गया। और इस टक्कर के बाद जिस वजह से इस जहाज के बाएं हिस्से में एक 53 मीटर का लंबा छेद बन जाता है और पानी तेजी से इस छेद के अंदर भरने लगता है। कुछ ही देर में पूरा जहाज अंधेरे में डूब जाता है, क्योंकि जहाज के अंदर बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है। और इतना सब होने के बाद भी 10:45 तक शिप की अथॉरिटी को इस दुर्घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और बचाव और राहत का काम भी काफी देर से शुरू हुआ। और टक्कर के आधे घंटे के अंदर ही ये जहाज उथले पानी में ही आधा डूब गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि टाइटैनिक जिस जगह डूबा था वो जगह काफी गहराई पर थी और समुद्र के बीचों बीच थी, लेकिन ये जहाज उथले पानी में कैसे डूब गया? तो यहाँ एक बड़ी मानवीय गलती सामने आई थी और वो गलती हुई थी शिप के कैप्टन फ्रैंक सेचिटनो से। जी हाँ, असल में इन्होंने इस रूट पर पहले भी ट्रेवल किया था, इसलिए उन्हें अपने ऊपर काफी भरोसा था और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो शिप को उसके रूट से अलग कोस्ट के नजदीक ले गए और किनारे के ज्यादा करीब पहुंच जाने की वजह से ये बड़ा सा जहाज पानी के अंदर मौजूद एक चट्टान से टकरा गया और डूब गया। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि जब भी शिप इस तरह के किसी खतरे के आसपास पहुंचता है तो रडार इसका सिग्नल पहले ही दे देता है। तो क्या इस केस में रडार ने चट्टान की जानकारी नहीं दी थी? तो ओवर कॉन्फिडेंस की ही इंतहा ये थी कि कैप्टन ने नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर रखा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये रूट तो उनके लिए गली मोहल्ले में घूमने जैसा है और वो यहाँ बड़ी आसानी से बिना नेविगेशन सिस्टम से भी शिप को चला सकते हैं। और तो और उस दिन उन्होंने अपने चश्मे भी नहीं पहने हुए थे। और जब कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिप डूबने लगा, तो कैप्टन जिन्हें अपनी गलती मानते हुए आखिरी पल तक यात्रियों की मदद के लिए जहाज पर रहना चाहते थे, वो सब पहले जहाज से निकल गए और इस वजह से बचाव और राहत कार्य भी देर से शुरू हो पाया। हालांकि शिप के क्रू मेंबर ने बिना ऑर्डर का इंतजार किए ही लाइफ बोट को तैयार करने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी काफी देर हो चुकी थी। उस समय जहाज में इटली और दूसरे देशों के साथ भारत के यात्री भी सवार थे। लोगों को बाहर निकालने के लिए लाइफ बोट का इस्तेमाल किया गया।
इसके साथ ही इटली की नेवी 2 हेलीकॉप्टर, इटालियन एयरफोर्स का 1 हेलीकॉप्टर और 2 अन्य हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन इस काम में पूरे 6 घंटे का समय लग चुका था। इस घटना में 32 यात्रियों की मौत हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये जहाज भी टाइटैनिक की तरह आज भी पानी के अंदर पड़ा हुआ है? तो नहीं। 2012 में इसके डूबने के बाद 2017 तक इसकी स्पेसिंग का काम चला। इसे कई पार्ट्स में किया गया क्योंकि जहाज काफी बड़ा था और इसे स्क्रैप करना या समुद्र से बाहर निकालने का बड़ा चैलेंज था। सबसे पहले इसके अंदर मौजूद फ्यूल को इस तरह से बाहर निकाला था जिससे वो समुद्र के अंदर ना फैले और वहाँ के जीव जंतुओं को प्रभावित ना करे। इस काम में 2 महीने से भी ज्यादा समय लग गया था। फिर 2013 में इसे फिर से खड़ा करने की प्रोसेस को अंजाम दिया गया और फिर इसे 2014 में खींचकर जेनेवा के पोर्ट तक लाया गया। लेकिन इतने बड़े जहाज को स्क्रैप करने में 3 साल का समय लग गया और आखिरकार 2017 में ये जहाज कबाड़ में बदल दिया गया। इसमें से कई लाख टन मेटल निकाला जिसे रिसाइकल किया गया। लेकिन क्या उस कैप्टन को भी सजा मिली जिसके ओवर कॉन्फिडेंस के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ? तो हाँ, जहाज के कैप्टन के साथ 5 और क्रू मेंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस हादसे ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कभी कभी एक छोटी सी गलती बड़े हादसे की वजह बन सकती है। इस हादसे का बड़ा असर कंपनी पर भी पड़ा। कंपनी को यात्रियों को मुआवजा देने और केस को निपटाने में $2 बिलियन का खर्चा करना पड़ा और ये कीमत जहाज की कुल कीमत से दुगने से भी ज्यादा थी। कंपनी के शेयर काफी तेजी से गिर गए थे और कंपनी को इस हादसे से उबरने में काफी वक्त लग गया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।